Hello everyone, welcome back to the coding destination. So my name is Chirag Vaishnav, and in today's video what we are going to do in the continuation of the DP series, that today we are going to continue the question that we started in our previous video, that was gold mine problem. So in the previous video I have explained the question, I just started the algorithm and we started moving ahead with it, and in the today's video we'll just move with the algorithm, write the code and end this problem. And this is really great and fun problem to start with the DP path problems, right? So this was it. But before starting and dive into the question, I would just like to mention Newton School. So Newton School has only provided me such an amazing opportunity to interact with you guys, to learn and grow together, right? So Newton School is having a 6 months long curated course in which they help you to become a full stack developer. And the best thing about Newton School is that once you got placed, after that you have to pay the Newton School, and the placement, it also helps that it has connection to a lot of companies. So with that it helps you to get placed, and after you got placed, then you can work along and then you can pay Newton School. So this was it for Newton School, and it is a really amazing opportunity to enroll in it, guys. So now let's start with the question. DP series it is going. Okay, so 1, 2, 3 and 15, 2, 2, 4 and 1, 5, 0, 2 and 3, 0, 6, 1 and 2, right? So this was the matrix that we were having. अब what when we started, हमने लास्ट रो से स्टार्ट क्यों किया? क्योंकि हमें ना राइट मिलेगा, ना राइट मिलेगा, ना राइट टॉप मिलेगा, ना राइट बॉटम मिलेगा, राइट? सो दैट हम उसको वैल्यू को यूटिलाइज करके केवल उसी एलिमेंट को उसमें डाल दें, ठीक है? तो अब मैं ये चेक कैसे करूँगा हर बार इटरेशन में? सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू स्टार्ट द इटरेशन. Let me just write it in a better way. Okay, so for I is equals to column minus 1, I greater than equal to 0, I plus plus. हम कॉलम माइनस 1 से इटरेट करेंगे और इसके अंदर हम करेंगे फॉर j इज इक्वल्स टू 0, j is less than row and j plus plus. So how we were iterating? We were iterating like this and we were going like this. तो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसा हम चेक कर रहे थे रो में, और कॉलम में हम इटरेट कर रहे थे यू, राइट? सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू डू इट ओनली, राइट? तो अब ये है, तो अब यहाँ पे मुझे चेक करना है कि अगर मेरा राइट अगर मैं जा सकता हूँ, ठीक है? अगर राइट जा सकता हूँ तो डीपी में राइट जोड़ दो, अगर मैं लेफ़्ट जा सकता हूँ तो डीपी में लेफ़्ट जोड़ दो. ऐसा हमें करना है, राइट? तो जो मैंने डीपी टेबल बनाई थी, वो मेरी डीपी टेबल बनेगी 1, 2, 3, 15, 2, 2, 4, 1, 5, 0, 2, 5, 0, 4, 1 and 0, 6, 1 and 2, राइट? तो अब मुझे इसमें क्या करना है कि व्हाट आई हैव टू कैलकुलेट इज कि क्या मैं उधर जा सकता हूँ, राइट? तो लेट्स से हमें क्या करना था यहाँ पे, वी हैव टू गो राइट देयर, ठीक है? तो अब मुझे यहाँ पे मैंने डीपी टेबल इनिशियलाइज कर दी. अब मुझे चेक करना है कि क्या मैं राइट जा सकता हूँ, ठीक है? सो इंट राइट. तो अगर मैं राइट जा सकता हूँ, मैं राइट कब जा सकता हूँ? कि अगर मेरा कॉलम इज इक्वल्स टू n माइनस 1 है, अगर आखिरी कॉलम है, अगर मेरा ये वाला कॉलम है, तो क्या मैं राइट जा सकता हूँ? नो, यू कैन नॉट गो टू राइट. सो इन दिस केस व्हाट यू विल डू, यू विल राइट में 0 स्टोर कर दोगे, एल्स राइट में हम क्या स्टोर करेंगे? लेट्स से इस ये जो हम टेबल हमने बनाई है इसका नाम है गोल्ड टेबल. तो मैं क्या करूँगा, गोल्ड टेबल के रो और कॉलम प्लस 1, राइट में क्या होगा? कॉलम प्लस 1 में ही तो मेरा राइट एग्जिस्ट करेगा, है ना? तो उसमें मैंने क्या डाल दिया कि ओके देयर इट एग्जिस्ट, सो वो वहाँ मुझे मिल जाएगा. सिमिलरली मैं इंट राइट टॉप अगर देखूंगा, राइट टॉप अगर देखने की कोशिश करता हूँ, तो वहाँ पे मेरे क्या कंडीशन होगी? राइट टॉप कब एग्जिस्ट नहीं करेगा? या तो वो मेरा जो इधर है तो इधर से मैं टॉप पे जा नहीं सकता, या इधर है तो इधर से मैं राइट पे नहीं जा सकता. इन दोनों में से एक भी कंडीशन अगर मुझे मिल गई, अगर मेरा कॉलम n-1 है और मेरा रो 0 है, तब मैं राइट टॉप मिलेगा ही नहीं, तो मुझे 0 स्टोर करना है. एल्स मुझे क्या स्टोर करना है? टेबल ऑफ रो -1 कॉलम +1. क्यों? अगर राइट में जा रहा हूँ तो कॉलम +1, रो के एक ऊपर जा रहा हूँ, टॉप पे जा रहा हूँ, तो रो -1. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. और सिमिलरली जो आखिरी चीज़ हमें करनी है, तो एक बार मैं फट से वो मैट्रिक्स वापस लिख दे रहा हूँ. तो मैट्रिक्स इज 1, 2, 3, 15,
2 2 4 and 1, 5 0 2 and 3 and 0 6 1 and 2, राइट. तो जो हमने डिस्कस किया था दैट इज़ द सेम थिंग दैट वी आर गोइंग ऑन विथ. अब मुझे देखना है राइट बॉटम. तो राइट बॉटम, तो राइट टू अपने को पता ही है कि अगर कॉलम n-1 होगा तो मैं राइट में जा नहीं सकता, और अगर मेरा रो एंड होगा तब मैं जा नहीं सकता. तो इफ़ रो इज इक्वल्स टू n-1 और सपोज वट एवर, जस्ट इफ़ यू अंडरस्टैंडिंग इट्स बेटर, एंड कॉलम इज इक्वल्स टू n-1. अगर दोनों आखिरी है तो ना मैं राइट पे जा सकता हूँ ना बॉटम पे जा सकता हूँ. तो मुझे 0 रिटर्न करना है, एल्स मुझे क्या करना है कि गोल टेबल ऑफ रो +1, क्यों मैं नीचे जा रहा हूँ, और कॉलम +1 क्यों मैं राइट में जा रहा हूँ. ठीक है. तो अब जब ये मैंने तीनों कैलकुलेट कर लिए तो मुझे एट द एंड क्या रिटर्न करना है कि गोल्ड टेबल ऑफ रो कॉलम इज इक्वल्स टू गोल्ड ऑफ रो कॉलम, क्योंकि उसका तो मैं ले ही रहा हूँ. अब उसके अलावा मुझे देखना है कि क्या राइट लेफ्ट बॉटम, मतलब राइट टॉप, राइट और राइट बॉटम से मैं कुछ ले सकता. तो गोल्ड रो कॉलम प्लस मैक्सिमम ऑफ ऑल द 3 थिंग्स दैट वी कैलकुलेटेड, राइट. अब उसके बाद क्या होगा कि हेयर वी सॉ कि here if you remember here when we solved this particular matrix we ended up with 26 here. ठीक है. तो मुझे क्या करना है कि इस रो में से इसका मैक्सिमम निकालना है, बिकॉज वी जस्ट कैलकुलेटेड द होल रिजल्ट. अब जो उसका मैक्सिमम होगा, जितना वो मैक्सिमम कलेक्ट पीछे से कलेक्ट करते करते मैक्सिमम आगे आगे कलेक्ट करके लाएगा, दैट विल बी आवर आंसर, राइट. सो एट द एंड वी हैव टू फाइंड मैक्स ऑफ कॉलम 0 एंड दैट विल बी our answer. Boom. Okay, so that was it for explanation and all the things. Now let's jump directly into the code. तो code हम शुरू करते हैं. Okay, so for code where we have to go, here we are, right. So first let's define a function called int and name it, let's say what should we name the function? Okay, let's say gold mines, na. And in the gold mines what we did, we passed the particular matrix that we were using. So vector, let me just remove this, vector of int and let's say उसमें gold store है तो उसका नाम है gold, right. तो अब मेरे पास गोल्ड मैट्रिक्स है, तो अब मैं एक क्या ले रहा हूँ, इंट n इज इक्वल्स टू गोल्ड डॉट साइज. तो ये तो मेरे पास n में हमारे पास आ गई है नंबर ऑफ रो, एंड इंट कॉलम इज इक्वल्स टू गोल्ड, इंट कॉलम इज इक्वल्स टू गोल्ड ऑफ 0 डॉट साइज, राइट. तो इसमें हमारे पास आ गई है कॉलम. तो अब जब इस पे हमारे पास रो और कॉलम आ चुकी है, तो अब मुझे क्या करना है कि मुझे पीछे से इटरेट करना है. पर पीछे से इटरेट करके मुझे स्टोर किस में करना है, एक गोल्ड टेबल में, राइट. तो मैं क्या करता हूँ, इंट गोल्ड टेबल बना ली, रो कॉलम की, मीम सेट गोल्ड टेबल 0 साइज ऑफ गोल्ड टेबल. ठीक है. तो गोल्ड टेबल को हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया है. अब मेरा मेन काम शुरू होता है, जो मुझे करना है बॉटम अप अप्रोच की हेल्प से. तो मुझे क्या करना है कि फॉर इंट जे ले लेते, जे इज इक्वल्स टू कॉलम -1, जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जे प्लस जे माइनस माइनस ऑब्वियसली, है ना. एंड इनसाइड दैट व्हाट यू हैव टू रन फॉर each row. For int I is equals to 0, I less than row, I plus plus, right. So here we are with the basic how we have to traverse or iterate particularly. Now int right. Okay, now we will see that how we can calculate each things, right. अब right में कब calculate कर रखा हूँ कि अगर मेरा कॉलम n-1 के बरोबर है तब मैं कुछ नहीं कैलकुलेट कर पाऊंगा. एल्स व्हाट आई विल डू,
gold table of row and column plus 1, right? Column plus 1. Okay, what happened? Right, column plus 1, right? अब मैंने यहाँ पे कर दिया. Similarly int राइट टॉप अगर मुझे देखना है, अगर राइट टॉप में अगर मेरा कॉलम इज इक्वल्स टू n-1 है और अगर मेरा रो इज इक्वल्स टू 0 है, तब तो मैं क्या करूँगा? अगर मेरा कॉलम में ये है और रो 0 है तब तो मुझे 0 रिटर्न करना है. एल्स गोल टेबल ऑफ रो एंड कॉलम प्लस 1 एंड रो में -1 आ जाएगा, राइट? सो दिस इज रो -1 एंड नाउ व्हाट इज रिमेनिंग? इंट राइट बॉटम. तो राइट बॉटम में भी कॉलम इज इक्वल्स टू n-1 है, तो अपना काम नहीं चलने वाला है. और अगर मेरा रो इज इक्वल्स टू n-1 है, m-1 है, राइट? तो अब उसमें क्या होगा? 0 एल्स गोल टेबल रो प्लस 1 कॉलम प्लस 1. सो दिस इज हाउ वी हैव टू डील. एट द एंड मुझे क्या करना है कि डीपी जो गोल टेबल हमारी जो डीपी टेबल हमने जब बनाई है रो कॉमा कॉलम, उसमें क्या स्टोर होगा? गोल्ड ऑफ रो कॉलम, क्योंकि जिस इंडेक्स पे हूँ वो तो मैं ले ही रहा हूँ, राइट? वो तो मैं ले ही रहा हूँ. उसके अलावा मैक्सिमम ऑफ राइट कॉमा मैक्सिमम ऑफ राइट टॉप कॉमा राइट बॉटम. तो दिस इज़ हाउ वी हैव टू डील विद दिस. बट इसके बाद भी गेम ख़त्म नहीं होता. यहाँ पे हमने अपनी डीपी टेबल बना ली है, बट इसके बाद भी मुझे क्या करना है कि इंट रेस इज इक्वल्स टू 0 एंड फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0 आई लेस देन रो. मुझे फर्स्ट कॉलम में चेक करना है, राइट? तो फर्स्ट कॉलम के लिए चेक क्या करूँगा मैं कि रेस इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ रेस कॉमा गोल्ड टेबल ऑफ आई कॉमा 0. तो अब यहाँ से जो मेरा रिजल्ट आएगा दैट विल बी माय फाइनल रिजल्ट एंड आई विल रिटर्न रेस्ट. सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू दिस प्रॉब्लम, राइट? तो राइट कैलकुलेट करना है, राइट टॉप कैलकुलेट करना है, राइट बॉटम कैलकुलेट करना है, उससे फाइनल जो फर्स्ट कॉलम में आंसर आएगा उसका मैक्सिमम लेना है. एंड दिस हाउ विल फाइंड द मैक्सिमम गोल्ड दैट वी कैन अचीव विद द हेल्प ऑफ दिस कंस्ट्रेंट्स एंड दिस गोल्ड माइन. So I hope you understand this. So this was it for this video. I hope you like this. So if you like this video, do like this video, subscribe to this channel, and thanks for watching.